भगवान गरुड़ ने बताया कि वैतरणी नदी कैसी होती है और इसे कैसे पार किया जाता है। यमपद की यात्रा गरुड़ पुराण पर आधारित एक कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव खरनाल में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। नाम था हरिओम। जन्म से ही वे धर्मपरायण थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, यज्ञवन में पारंगत थे और जीवन भर उन्होंने पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों को ही अपनी दिनचर्या बनाया। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब कोई दुखी होता, वह हरिओम के द्वार पर आता। वे न केवल धार्मिक सलाह देते, बल्कि यथासंभव मदद भी करते। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। प्रातः और सायंकाल तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और रामायण का श्रवण ही उनका जीवन बन गया था। एक दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैली, हरिओम तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीप जलाया और अचानक उनके मुख से नारायण निकला। यह उनका अंतिम उच्चारण था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने एक अलौकिक हल्कापन अनुभव किया। इस वीडियो को पूरा देखे, पुण्य लाभ मिलेगा। चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला था। आत्मा ने नीचे देखा। उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे। पर आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था। वो अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे थे यमदूत, परंतु वे भयावह या रौद्र रूप में नहीं थे, जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होते हैं। इन यमदूतों के मुख पर गंभीरता के साथ एक दैवीय तेज था। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत न हो। यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य आपको मार्गदर्शन करेंगे। आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया और यात्रा प्रारंभ हुई। पहला पड़ाव, वैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयावक नदी के किनारे पहुंचे। काली, गंदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई यह थी वैतरणी नदी। इसकी लहरें रक्त, मल और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थीं। नदी में अनेक आत्माएं छटपटा रही थीं। कोई डूब रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। हरिओम ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर इस गंदे और भयावक स्थान से क्यों गुजरना? यमदूत बोले, हे पुण्यात्मा, यह वैतरणी है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, परंतु केवल वे ही इसे बिना कष्ट पार कर सकते हैं, जिन्होंने गौदान किया हो, धर्मपूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। हरिओम के मन में शांति आई। उन्होंने जीवन में कई बार गौदान किया था। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर चंद्र चिन्ह था और आंखों में ममता और करुणा का भाव था। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे गौदान किया था, अब मैं आपको इस वैतरणी से पार कराऊंगी। हरिओम गाय की पीठ पर बैठे और गौ उन्हें सहजता से नदी के पार ले गई। उन्होंने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थीं। दूसरा पड़ाव, चित्रगुप्त का लेखागार। नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन के द्वार पर पहुंचे। यह था चित्रगुप्त का लेखागार। विशाल दरवाजे, ऊंची छत और अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारियां थीं। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने हरिओम की ओर देखा और बोले, हरिओम, तुमने जीवन में कई पुण्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति पर कुछ पाप भी हैं। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया, एक बार क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी किया। हरिओम ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। फैसला हुआ, हरिओम को नरक नहीं भेजा जाएगा। वे स्वर्ग के अधिकारी हैं, परंतु यमपुरी के दर्शन उन्हें अवश्य कराए जाएंगे, ताकि वे जान सके कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है। तीसरा पड़ाव, यमपुरी का दर्शन। अब हरिओम को एक विशेष रथ में बैठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था
और नीचे भयानक दृश्य दिख रहे थे। उन्होंने देखा, एक आत्मा को उबलते तेल की कड़ाही में डाला जा रहा है, किसी को कांटों पर गिराया जा रहा है, कोई राक्षसों द्वारा नोचा जा रहा है। हरिओम की आंखें करुणा से भर गईं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, पुण्य लाभ मिलेगा। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य बहुत कष्टदायक है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हां, जो जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति से जीता है, जो गरुड़ पुराण पढ़ता और उसका पालन करता है, वो इन यातनाओं से मुक्त रहता है। तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस संदेश को आगे पहुंचाओ। अंतिम पड़ाव। विष्णुधाम का द्वार अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वर्ग की सुगंध, पुष्पों की वर्षा और शांत वातावरण, यह सब विष्णुधाम की निशानी थी। एक द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, आपका स्वागत है। आप धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चले। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। हरिओम ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले, इस यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुला और हरिओम का आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। सीख गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को प्रकट नहीं करता, बल्कि यह जीवन का भी मार्गदर्शन। यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा का सफर, उसके कर्मों की परीक्षा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। हरिओम की कथा हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा का पालन करें, तो मृत्यु के बाद का मार्ग भयावक नहीं, बल्कि दिव्य हो सकता है। यह कथा प्रत्येक मनुष्य को एक प्रेरणा देती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक सतत प्रयास है, और इस प्रयास में गरुड़ पुराण एक अमूल्य मार्गदर्शक है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है। यह शरीर एक साधन है, आत्मा के शुद्धिकरण का, चेतना के विस्तार का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। जो मनुष्य अपने जीवन में संयम, भक्ति और सद्कर्म को अपनाता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु उसे सत्य के और निकट ले जाएगी। यह कथा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक गहरी प्रेरणा जगाती है कि हम अपने आज को इतना पवित्र बना लें कि कल का मार्ग भय से मुक्त हो जाए। क्रोध के स्थान पर क्षमा, लोभ के स्थान पर संतोष और अहंकार के स्थान पर विनम्रता को चुनना ही सच्चा आध्यात्मिक प्रयास है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक अमूल्य मार्गदर्शक है। यह हमें चेतावनी नहीं, बल्कि अवसर देता है, अपने कर्म सुधारने का, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का और उस दिव्य यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करने का, जहां भय नहीं, केवल शांति और प्रकाश है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।